तो इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। शुरू से ये कहेगा कि पहले आप लोगों ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया, ये अचानक क्या हुआ? देखिए, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार बिल्कुल जायज़ किया है, क्योंकि बल्ला जिस दिन छीना गया 13 जनवरी को, उसी दिन हमारी रिजर्व सीट्स गई थी एज PTI। तो अभी वो बेंच को लीड कर रहे हैं। सो दिल से तो हम यही कह रहे हैं कि एक दफ़ा आपने अपना माइंड दे दिया हुआ है, बल्ला छीनने को जस्टिफाई भी कर दिया हुआ है, लेकिन अब ज़ाहिर है मामला सब जुडिस है, 13 रुकनी बेंच बैठा हुआ है फाजिल। तो हमारी तो यही इल्तिजा होगी कि आप जो है वो जहन में सिर्फ आइन और कानून रखें, ये मत सोचे कि ये PTI को सीटें जा रही है। आज जजेस में नोक झोंक हुई, कैसे देख रहे हैं? बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो रही। देखिए, बिल्कुल समझ आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन की जो डिस्क्रिपेंसीज थी, जो इलेक्शन कमीशन की इरेगुलरिटीज थी, और जो फंडामेंटल राइट्स थे जो हमसे छीने गए एज वोटर भी, एज कैंडिडेट्स भी, एज पार्टी भी, एज पॉलिटिकल पार्टी भी, उसका इदराक सुप्रीम कोर्ट को है। और ये भी हमने क्लियरली देखा कि उनको ये भी पता है कि अवाम ने PTI को वोट दिया। तो इस पर मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हुई कि एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड आ गया कमेंट्स के थ्रू कि पार्टी जो थी वो PTI थी और वोट सिर्फ इमरान खान को मिला है। कभी बैंगन के निशान पे दिया गया, कभी जूते के निशान पे दिया या चिमटे के निशान पे दिया, लेकिन वोट सारा उधर ही गया। अतरमिनुल्लाह साहब इलेक्शन कमीशन पे रिस्पांसिबिलिटी डालते नजर आ रहे थे कि उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी, वो कैसे? जी, अतरमिनुल्लाह साहब भी, जस्टिस मंसूर साहब भी, मुनीब साहब भी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि अगर आप 104 की वायरीज पर जाके हमें रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो आपने ही तो नोटिफिकेशन किया है। आप अपनी गलतियां का जो बदला है वो क्या आवाम से लेंगे? आप वोटर से लेंगे? तो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 17 आइन की शिक है, जो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो वोटर का राइट है या वोट का तकद्दुस है, उसकी पामाली होती रही, किसी को फिक्र नहीं हुई। हम जो कैंडिडेट्स थे, हमें मारा पीटा गया, हमें खुल के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, फिर जो जीत कर आ गए हैं अब उनके हिस्से की जो सीट्स हैं वो दूसरों में बंदर बांट कर दी। कोई रेवड़ियां हैं, लोगों के वोट है, एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम का मजाक उड़ाया गया है, आइन का मजाक उड़ाया गया है, जमहूरियत की स्पिरिट की नफी की गई है। जजेस ने ये नुक्ता भी उठाया कि एक तरफ आप सीटें छीन रहे हैं, एक तरफ आप मखसूस नशस्तें नहीं दे रहे, बांट रहे हैं, दूसरी तरफ सुन्नी अदालत कौंसिल को पार्लियामानी पार्टी में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या तजाद है? देखें, जब आप मैं कहती हूँ हवन्नक हो कि जब बारीक वारदात डाल रहे होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे मेरा तो नो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया है और जो उनका रोल रहा है, तो बिल्कुल राइटफुली अतरमिनुल्लाह साहब ने बात उठाई कि एक्चुअली में आप बाकी सारी बातें तो पूछ रहे हैं कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी थी या पॉलिटिकल पार्टी थी, अंडा पहले आया था या चूज़ा पहले आया था। आप ये पूछें कि अंडा और चूज़ा भेजने वाला कौन है, ज़रा ये चेक करें ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान में रोल क्या है? वो इलेक्शन साफ और शफाफ कराना। वो मिजरेबली दे हैव फेल्ड। एक तो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेटिंग की है हर तरह से। आज 3 महीने गुजर गए हैं और हमारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है उसको दोबारा नोटिफिकेशंस उसका रोक के बैठे हुए हैं। बाकी पार्टीज को जो है वो निकालते हैं, वो समाअत पहले कैंसिल करते हैं, फिर मुकर्रर करते हैं, फिर उसमें नए कीड़े निकालते हैं और फिर नए सिरे से उसको हमारी पार्टी के मतलब जो है वो उसका बेड़ा गर्क किया जाता है। सो इलेक्शन 13 जनवरी को जब रात को बल्ला छीना गया, मुझे बताएं रिजर्व सीट्स तो उसी वक्त डाका पड़ गया था और फाजिल हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, इनसे पूछा गया था कि अगर रिजर्व सीट्स का मामला हुआ और वहाँ पर मसला पड़ा तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा था जब हमारे पास वो केस आएगा फिर देखेंगे। तो अब हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उसमें बुखारी वगैरह कह रही है कि आप लोग गद्दारी कर रहे हैं, आप लोग मशरकी पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, आप महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी? वो तो गद्दारी का एक और मुकदमा दर्ज कर उस्मा बुखारी से क्या ग्राउंड टू अर्थ का मतलब समझे, डाउन टू अर्थ का फ़र्क समझे और रॉ के एजेंट की मुलाजमा होने का फ़र्क जान के जिए। उसके बाद रॉ की एजेंट की बेटी की आगे से कनीज़ होने के बाद उनकी ट्वीट्स पढ़ के जिए। जो साद रफ़ीक साहब हैं महमूद रहमान पे, उनकी क्या और सकूते ढाका पे वो क्या कहते रहे वो समझ लें। उस्मा बुखारी साहिबा हमेशा मेरे साथ प्रोग्राम में बैठती थी तो लड़के उठती थी, क्योंकि मैं इनके पुराने सारे बयानात जो हैं वो इनके सामने चलाया करती थी। अब मैं इनको कहती हूँ नंबर भेजें अपना, मैं इनके आकाओं के सारे बयानात जो इंडिया में जा के वो देते रहे हैं, जो रॉ के एजेंट है नवाज शरीफ साहब कॉल उस्मा साहिबा के और जो उनकी बेटी साहिबा है, उनके ट्वीट्स टाइम और डेट के साथ और उनके बयानात टाइम और डेट के साथ मैं उन्हें भेज देती हूँ। उनका मुताला करें और फिर ये जो पिट स्यापा प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे आके करती है ना, वो फिर उसके बाद दोबारा सोचे कि करना है या नहीं। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनना होता है ना, ये बड़ा एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये मोहल्ले की फप्पे कुटनियों का काम नहीं है। तो उनको ये मेरा मशवरा है
कि प्लीज़ आप ना इन चीज़ों से बाज रहें, जो काम आपके करने के थे आप वो करें, वो आप अच्छा कर लेती। बेहोश होकर दिखाना, हवा पंखा जलवाना, चीखे मारना, दाड़ना, ये सब काम आप अच्छा करती हैं। ये सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखों वाले काम आप प्लीज़ मत किया करें, हो नहीं सकेंगे। में आप मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर और इसके अलावा वकील जो सलमान अकरम राजा से गुफ्तगू हो रही थी, तो क्या मशवरे दिए जा रहे थे, क्या चीज़ें समाअत कैसी रही उस मौके पर और क्या मशवरे थे? देखिए फैसल सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा केस प्लीट किया है। हम ज़ाहिर है एक पार्टी के तहत ही आए हैं दोनों साइड्स पे। सलमान अकरम राजा साहब को कुछ चीज़ें कुछ डेट्स वगैरह थी, क्योंकि मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, लिस्टें शिस्टें सारा काम मेरा था, तो मैं ये बता रही थी कि हमने लिस्टें टाइमली जमा भी कराई और हमारी स्क्रूटनी की डेट्स फिक्स हुई थी तीनों बाकी सूबों में सिवाय पंजाब के। पंजाब ने हमारी पहले पेपर्स जमा करने पे एतराज़ किया, फिर हमारी लिस्टें नहीं ले रहे थे हमसे, और वो लिस्ट ना लेने की वजह से हमें वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जाना पड़ा था, और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, और जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तब भी उन्होंने हमें रिफ्यूज़ किया कि हम आपके ना लिस्टें एक्सेप्ट करेंगे और ना ही हम आपको स्क्रूटनी की डेट देंगे। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में हमारा वो केस चल रहा था, जब 13 जनवरी हुई है, और 13 जनवरी के बाद फिर बल्ला फाइनली हमसे छीन लिया गया और हमें बगैर बल्ले के बगैर बॉल के कहा कि जाए जाके मैच खेल खेल के नस पच के दिखाओ। तो वो मैं उनको बता रही थी कि ये सारा मामला इस तरीके से हुए, जबकि पेशावर में यानी KPK में और सिंध में और बलूचिस्तान में स्क्रूटनी की डेट्स दे दी गई थी हमारी कैंडिडेट्स ये तो पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन को भी दलाइल देने हैं, आप कितना समझते हैं कि आपके दलाइल ज़्यादा ताकतवर हैं उनके मुकाबले? देखिए आइन और कानून से बाहर के दलाइल तो नहीं हो सकते ना, आइन की स्पिरिट पे ही बात हो सकती है, जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हो सकती है। मैं आपको कोट कर देती हूँ, 2018 में बाप पार्टी जो सबकी बाप है माशाल्लाह, उन्होंने इसी तरह बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी वो बने और उनको रिजर्व सीट्स एलोकेट की गई थी। इसके साथ साथ हमारी जो पंजाब की लिस्ट थी माइनॉरिटीज़ की, वो टाइम पे जमा नहीं हुई थी, लेकिन उनको बाद में अलाउ किया गया था जब हमारे पास सीटें आ गई थी। तो ये तो उसमें केस लॉज मौजूद हैं, ये रिवायात मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन ये रिवायत कहीं भी मौजूद नहीं है कि सीटें हमारी हों और उसको ज़कात समझ के या खैरात समझ के जो है वो दूसरी अपनी मनपसंद पार्टियों में दोबारा बांट दिया जाए, रेवड़ियों के तौर पे, रिवॉर्ड्स के तौर पे, फिर उनको 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए, फिर उनका लॉ मिनिस्टर वहाँ से बैठ के ये बताए कि जी हम 2/3 मेजॉरिटी अब आ गई है, तो अब हम एक बहुत ख़ास किस्म की एक्सटेंशन वाली जो है वो यहाँ पर लॉ मेकिंग, वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आके है ना मामला गड़बड़ हो जाए। कमल साहिबा ये कहिए कि आज फवाद चौधरी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या उन्हें दोबारा PTI में आप लोग बुला रहे हैं? देखिए मेरी कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं है, वो पीछे बैठे हुए थे। मैं तो बैरिस्टर गौहर साहब को रिकॉर्ड का पूछने गई थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सेंट्रल ऑफिस सील्ड है और हमारी बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड, जो जैसे हमारी लिस्ट थी, हमारे पटिशन की कॉपीज़ हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल हुई, जो लाहौर हाई कोर्ट में रिज़र्व सीट्स के हवाले से फाइल हुई, सारा डेट का डेटा, हर चीज़ जो है वो हमारे ऑफिस में मौजूद है। तो वहाँ पर सिर्फ सलाम हुआ है, बाकी वापसी बुलाना या इधर से उधर बुलाना या भेजना, ये ना मेरा प्रोगेटिव है ना मेरी पावर्स में है। इसका फैसला वही करेंगे जिनका नाम है इमरान खान।